हेलो दोस्तों, आज की वाली वीडियो आ चुकी है। आज की वाली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो देखी थी, उस वाली वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि हम किस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन करते हैं। उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। आप एक काम करना, पहले वाली वीडियो को देख लेना। पहले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है कि शेयर से क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं डिटेलिंग में। उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है किसके ऊपर? इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं विनोद सिंगला, आप लोग वीडियो आ चुके हैं, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब दोस्तों, आज की वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रीमियम के बारे में। सर, ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू से ऊपर मिलने वाला अमाउंट हमेशा हमारा क्या माना जाता है? प्रीमियम। सर, फेस वैल्यू क्या होती है? मैंने पहले वाली वीडियो में सिखाया था। फेस वैल्यू, मान लीजिए ये मेरा मार्कर, ये 20 रुपए का मार्कर आता है। मान लीजिए इस मार्कर की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज की है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। जितना मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है इस मार्कर की, तो उस केस में हमारे पास सप्लाई बहुत कम है। मान लेते हैं सप्लाई बहुत कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना 20 रुपए का नाप बेचकर 22 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए ऐसे बेच दूंगा, चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि डिमांड जो आ रही मार्केट की और हमारी सप्लाई जो है दोनों बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा ना इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, उस केस में महंगाई आ जाती है। वो महंगाई कुछ नहीं है, उसको कंपनी बोलती है कि ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है। प्रीमियम क्योंकि मेरी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा पैसा ज्यादा चार्ज करूंगी, मेरा हक बनता है, इससे बोलते हैं प्रीमियम। लेकिन दोस्तों, वो कितना भी चार्ज कर सकते हैं, कितना भी उसके ऊपर है, जितना भी चाहे अपनी फेस वैल्यू, जो सर्कल के अंदर इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी अमाउंट चार्ज करना चाहे वो कितना भी कर सकती है। मान लीजिए ये 20 का मार्कर है और इसको सेल आउट कर रही है वो 70 रुपीज का। सर, हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। 50 रुपीज का प्रीमियम हमारा अकेला 50 रुपए का प्रीमियम हो सकता है। मतलब 20 रुपए का मार्कर है, 70 का बिका जा रहा है, बिक सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में पब्लिक आपको पैसा दे देगी या नहीं दे देगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो ये कि जो कंपनी ये 50 रुपीज को जो प्रीमियम चार्ज कर रही है ना एक्स्ट्रा एडिशनल में, ये कंपनी के लिए ना कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है कंपनी को कभी कभार बेनिफिट मिल पाता है। देखो, 20 रुपए का मार्कर है, कंपनी कई साल तक उसको 20 रुपए का बेच रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो कंपनी ने अनचाहा रेट मतलब चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन में काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे थे, काफी सारे जिनकी डिमांड मार्केट में नॉर्मल थी, 20-30 रुपए की थी, लेकिन मार्केट में जब देखा कि सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई हो ही नहीं रही है, सब कुछ बंद हो चुका है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो पब्लिक ने 30 रुपए की चीज को 100 रुपए का बेचा था। 80, 70, 60 रुपीज तक की भी सेल आउट करी थी। आप लोग समझ सकते हो, जितने भी तंबाकू वगैरह या टोबैको वगैरह हो गई है या मास्क वगैरह हो गए, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी हमारी बहुत हाई रेट पर मिलने स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारा कंपनी का ना कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। ये जो प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का, ये कंपनी का कभी भी रेवेन्यू प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा हो ही नहीं सकता। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो जो कंपनी मतलब अपने डेली रूटीन लाइफ में चार्ज करती है। मेरा 20 रुपए का मार्कर 20 का बेच रहा हूं, तो ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। 20 का मार्कर मान लीजिए मैं बेच रहा हूं 22 रुपीज का। अगर 20 रुपए की मेरी कॉस्टिंग है, तो अगर 20 रुपए की मेरी कॉस्टिंग है, मेरी कॉस्टिंग ही 20 रुपए की, और अगर मैं इसको 2 रुपए प्रॉफिट लेकर अगर मैं 22 रुपीज के सेल आउट कर रहा हूं, तो दोस्तों ये नॉर्मल प्रॉफिट है यार। 2 रुपए हमारा नॉर्मल है, लेकिन हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 रुपए। रेवेन्यू से हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है? 2 रुपए का हुआ है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाता है। ये हमारा कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है जो फेस वैल्यू से ऊपर कंपनी ज्यादा चार्ज करती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, इश्यू करेगी प्रीमियम पर, तो उस केस में एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री के लिए मुझे ना आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अब वो जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैं स्क्रीन पर टाइप करता रहूंगा। सर, टाइप करोगे? टाइप कैसे करोगे? उससे करोगे? कंप्यूटर से करोगे? नहीं, कंप्यूटर से नहीं करूंगा, मैं पढ़कर लिखवाऊंगा। आप लोग समझते रहना, और आप लोग भी अपनी बुक रेफर कर लेना, जो भी आप लोगों के पास बुक है। मैं भी कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, मैं पढ़ता रहूंगा, आप लोग समझते रहना कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और इसमें कुछ सिखाने वाला है नहीं, जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। वैसे तो मैं डायग्राम बनाता हूं, आप लोग समझ जाना कैसे है। हरीश फर्नीचर लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity share of rupees 10 each। कंपनी के पास 50 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है। 10 रुपए का उसका एक शेयर था, 10 रुपए का एक शेयर था, तो उसने जो 50 लाख को 10 से डिवाइड करा तो निकल कर आया उसका नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर है उसके पास 5 लाख। 5 लाख शेयर है, मार्केट में निकाल सकता है। 5 लाख शेयर बेचकर मार्केट से पैसा जनरेट कर सकता है। अब हुआ क्या, कंपनी ने 5 लाख में से ना सिर्फ 2 लाख शेयर ही मार्केट में निकाले।
सिर्फ 2 लाख शेयर मार्केट में निकाले, 3 लाख शेयर अपने पास रखे हुए हैं। आपको पता है क्यों रखे हुए हैं? वो इसलिए रखे हुए हैं, आने वाले टाइम में जब 2 लाख शेयर की डिमांड हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगी कि मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं 2 लाख के 2 लाख एक बार में बिक चुके हैं, सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। मेरे पास जो 3 लाख एडिशनल पड़े हुए हैं ना, इसको बेचूंगा मैं एडिशनल रेट पे, हाई रेट पे बेचूंगा, प्रीमियम लगाकर बेचूंगा। जितना मेरा मन करे उतना लगाऊंगा प्रीमियम। सर कितना ही प्रीमियम लगा सकते हैं? जितना आपका मन करे उतना आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 5 लाख में से कंपनी ने 2 लाख शेयर मार्केट में निकाल दिए। सर कितने रुपए वाले निकाले? सीधी सी बात है, 10 रुपए वाला निकाला हुआ। 2 लाख शेयर निकाल दिए हैं, 10 रुपए का एक है। अब सर ये पैसा कैसे कैसे आएगा? ये जो कंपनी ने शेयर निकाला ना, 3 रुपए प्रीमियम पे निकाला है। 10 रुपए का फेस वैल्यू प्लस 3 मतलब 13 रुपए का शेयर निकाला है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, एक पेन 10 रुपए का ही मार्कर है, 10 रुपए का, 10 रुपए प्लस 3 कितने हो गए हमारे? 13 रुपीज हो गए। 13 रुपए का हम लोगों ने मार्कर निकाल दिया है। 3 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए का हमारा फेस वैल्यू है। अब ये 13 रुपए कैसे कैसे आएंगे? देखिए 4 रुपए आएंगे हमारे एप्लीकेशन के, ओके सर। 5 रुपए आएंगे अलॉटमेंट के, ठीक है सर। लेकिन जो 5 रुपए अलॉटमेंट के आएंगे ना, हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिक कुछ मेंशन ना हो तो उस केस में ये जो 3 रुपए हमारा होता है ना, ये प्रीमियम वाला, ये अलॉटमेंट के टाइम पर ही मंगवा लिया जाता है। ये हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवा लिया जाता है। मतलब 2 रुपए हमारे क्या है अलॉटमेंट के, 3 रुपए हमारे किसके हैं? प्रीमियम के हैं। तो 4 रुपए हमारे हो गए एप्लीकेशन के, 2 रुपए हो गए हमारे अलॉटमेंट के। 4 और 2 कितने हो गए हमारे? 6 रुपए। 6 रुपए, लेकिन 10 रुपए हैं। 3 तुम्हारे यहां पर आ गए, 10 में से 4 और 2 6, 4 रुपए रह गए हैं। और वो जो 4 रुपए हैं, 2 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए हमारे सेकंड एंड फाइनल कॉल के, ये हमारे सारे हो गए हैं। अब क्वेश्चन क्या रहा है? जो 2 लाख शेयर निकाले ना कंपनी ने, ये 2 लाख के 2 लाख कंपनी के ना ड्यूली सब्सक्राइब हो चुके हैं। ड्यूली मतलब होता है 100% सब्सक्राइब हमारे हो चुके हैं। 2 लाख शेयर मार्केट में निकाले, 2 लाख के 2 लाख पब्लिक ने अप्लाई कर दिए, 2 लाख के 2 लाख सब्सक्राइब कर दिए। अब बात ये पैसा कितना आएगा? जितना मांगेंगे उतना पैसा आ जाएगा। कह रहा है सर कुछ शेयर जैसे इश्यू करता है, आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा, जब शेयर इश्यू करने कुछ खर्चा हो जाता है, तो इस बार भी खर्चा हो गया 75,000 रुपीज का। 75,000 रुपए खर्चा हो गया हमारा शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस हमारा 75,000 रुपए खर्चा हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे 75,000 रुपए हैं, इसको हम लोगों ने एडजस्ट भी कर लिया है। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ। बस ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन का है। 50 लाख सब्सक्राइब, 50 लाख आपके ऑथराइज्ड है, 10 रुपए का एक है, निकल कर आए हमारे 5 लाख शेयर। ये तो सब बेकार की चीज करी थी मैंने। अब 5 लाख में से कंपनी ने 2 लाख शेयर मार्केट में निकाल दिए हैं। 2 लाख निकाल दिए, इसे बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? एक नंबर में आ सकता है, इसे बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। और जो आपके 50 लाख रुपए हैं, इससे बोलते हैं ऑथराइज्ड। थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट बताता हूं आप लोगों को। इससे बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। एक आदमी के 3 नाम, कौन कौन से नाम? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल है। अब इश्यूड में से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितने? सब्सक्राइब्ड वो हमारे 2 लाख के 2 लाख है, वो भी हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। 10 का एक शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है, 4 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। अब जब कंपनी ने शेयर निकाली तो 75,000 का हो गया हमारा खर्चा। और इस खर्चे को कंपनी ने एडजस्ट कर लिया। कहां से एडजस्ट कर लिया? इसको कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। अब हम लोग करने वाले हैं एंट्री। लेकिन आपको पता है बोर्ड छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करते जाऊंगा। आप लोग रिकॉर्ड करते रहना, अपनी अपनी कॉपी में एक नोटबुक में मेंटेन करते रहना, क्योंकि मैं मिटाते रहूंगा, करवाते रहूंगा। स्टार्ट करते हैं। सर क्या आप आज भी डेट का कॉलम, ये जितने भी पर्टिकुलर वगैरह हैं, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, नहीं मैं कुछ नहीं बनाने वाला, सीधा एंट्री करूंगा। लेकिन आज वाली एंट्री में मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहले वाली एंट्री में मैंने नरेशन लिखवाई थी। सेम एज इट इज, 100% डिट्टो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, नरेशन सेम होती है हमेशा। अब मैं एंट्री कराता हूं सीधा। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, कितने रुपए आएंगे? 4 रुपए आएंगे। 2 लाख शेयर, 4 रुपए का एक है, मतलब 8 रुपए के, मतलब 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए हमारे? 8 लाख रुपए हो गए हैं। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। सर कौन सा पैसा है? ये एप्लीकेशन का पैसा है। सर ये शेयर कौन सा? इक्विटी में प्रेफरेंस है। इसमें देखो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था। एक बार दोबारा से देख लेता हूं कि क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है या नहीं है। कंपनी ने निकाले इक्विटी शेयर, निकाले, यस, क्वेश्चन में कंपनी ने निकाले इक्विटी शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए हमारे? ये 8 लाख रुपए। सर ये आपने एल क्यों लिखा है? मैं टाइम बचा रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सर आपने ESAPP डॉट क्यों लिखा है? शॉर्ट फॉर्म है, मैं लिख सकता हूं, आप लोग मत लिखना, क्योंकि पेपर में आप लोगों को सब कुछ फुल फॉर्म में लिख के आनी है। आपको फुल फॉर्म में रहकर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं। लेकिन मैं करा रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों का टाइम बचे, वीडियो लंबी ना हो जाए, सिर्फ इसलिए, बस, और कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपए। नरेशन कुछ नहीं लिख रहा अभी फिलहाल के लिए, मैं नहीं लिखूंगा। सेकंड, अब कंपनी ने पैसा
कंपनी पास 8 लाख रुपए एप्लीकेशन के आगे हैं, इसको कंपनी ट्रांसफर कर देगी। कैसे करती है? क्रेडिट से डेबिट कर देगी इसको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहां पर डाल देगी? अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सर कितने रुपए कर देगी? पूरे के पूरे 8 लाख रुपए कर देगी। सर ओके, सर समझ में आ गया, ठीक है। सर थर्ड एंट्री क्या बनेगी? थर्ड एंट्री बहुत सिंपल है। अब कंपनी क्या बोलेगी? ठीक है मैं पहले पैसा मंगवा लेती हूं। पहले कंपनी कॉल करेगी, रिंग 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 ऐसे करके फोन करेगी उसको। पहले कंपनी पैसा मंगवाएगी। कितना मंगवाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए प्लस 3 रुपए। कंपनी पैसा कितना मंगवाएगी उससे? 5 रुपए मंगवाएगी। कंपनी 5 रुपए मंगवाएगी तो चलो मंगवाते हैं। ये कौन सा पैसा? अलॉटमेंट का है, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी कितना पैसा मंगवाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 10 लाख रुपए। और कहां पर मंगवा के कहां पर ट्रांसफर कर देगी? अपने गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या सर? शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए ट्रांसफर हो जाएगा? इसमें फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी। शेयर कैपिटल में हमें इसमें हमारी जाएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने हमारी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए हमारे? 4 लाख रुपए। और बाकी जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। वो कितने हैं? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए हमारे? 6 लाख रुपए। सिंपल। अब कंपनी ने पैसा मंगवाया कि भैया अपने अलॉटमेंट के पैसे ले 10 लाख रुपए, जिसमें हमारे 4 लाख रुपए हमारी खुद की कैपिटल के हैं, मतलब अलॉटमेंट के, और 6 लाख दे दे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। अब कंपनी के पास पैसा आ जाएगा फोर्थ एंट्री में। अब डिपेंड करता है 10 लाख मैंने मंगवाए तो 10 लाख के 10 लाख आ जाएंगे या नहीं आएंगे। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी बंदे ने पैसा देने से मना कर दियो। आगे दिखाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन में कि कंपनी कैसे कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो पैसा देने से मना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते, हो सकता है पैसा उसके पास ना हो या बाद में दे दे। कुछ तो ऐसे ही मिलेंगे जो एडवांस पैसे दे देंगे। कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री बनेगी, कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री बनेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए सिंपल क्वेश्चन है। अब कंपनी पास पूरे 10 लाख रुपए आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाला पैसा है, तो उसको डेबिट से क्रेडिट कर दूंगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए? पूरे के पूरे 10 लाख रुपए। क्या दोस्तों बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ गई है। अब क्या होगा? कंपनी कुछ नहीं करेगी। अब कंपनी ये वाला पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का। पहले फटाफट इसको रिकॉर्ड कर लेना। ये सर रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से करवाया था। ये भी पहले कंपनी ड्यू करेगी, कॉल करके मंगवाएगी कि भैया ये काम कर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख रुपए भिजवा दे। वो कहेगा कौन से वाले? फर्स्ट कॉल वाले। तो कंपनी पहले ड्यू करेगी। ड्यू कैसे करेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू मैंने ड्यू कर दिया कि भैया मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवा दे ताकि मैं ट्रांसफर कर दूंगा मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कंपनी कितना पैसा मंगवाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 लाख मंगवाएगी। अब जब मंगवाएगी तो 4 लाख के 4 लाख पूरे पूरे रुपए। यहां पर कहीं भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पैसा देने से मना कर रहा हो। तो पूरे पूरे 4 लाख रुपए हमारे पास आ रहे हैं। जब पैसे हमारे पास 4 लाख रुपए आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा आ गया हमारा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वाला। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए? पूरे के पूरे 4 लाख रुपए। अब कंपनी मंगवाएगी फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट हमारा हो गया। अब कंपनी मंगवाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कि भैया ये काम कर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे को ना ये वाले पैसे भिजवा दे सेकंड एंड फाइनल कॉल के। मतलब ये भी 4 लाख बन रहे हैं हमारे इत्तेफाक से, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी पैसा मंगवाएगी। जब कंपनी पैसा मंगवाएगी तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना पैसा मंगवाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए हमारे? 4 लाख रुपए। टू पैसे को ट्रांसफर कर देगी। कहां पर ट्रांसफर कर देगी? अपने गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 4 लाख रुपए। अब कंपनी ने 4 लाख रुपए मंगवाए तो क्या आपको लगता है कि 4 लाख के 4 लाख पूरे पैसे आ गए? पूरे पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा आया हमारा? सेकंड एंड फाइनल कॉल वाला पैसा है तो उसको डेबिट से क्रेडिट कर दो। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए? 4 लाख के 4 लाख। दोस्तों ये रही हमारी कुछ एंट्रीज। अब ये सारी एंट्री होने के बाद अब कंपनी बोलेगी कि जब मैंने शेयर करे थे तो शेयर करने के टाइम में कुछ खर्चे हो जाते हैं, उन खर्चे को भी कंपनी ना एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। जब कंपनी ने शेयर करे थे इश्यू तो उसका टाइम में कंपनी का खर्चा हो गया था 75,000 रुपए का। तो उसकी एंट्री मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, जो पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना। मैंने पहले बोला था आप लोगों को, उस वाली वीडियो को लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वाली क्लास स्टार्ट होने से पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अब देखो कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंस करा है तो शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है ना 75,000 रुपए, 75,000 रुपए।
लिख देना बेइंग शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट, बेइंग शेयर इश्यू एक्सपेंस लिख देना 75,000 रुपए। ये रहा कंपनी ने खर्चा कर दिया है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो कंपनी ने 75,000 रुपए खर्चा करा है ना, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से, इसमें से एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन आने वाली वीडियो में एक थ्योरी का पॉइंट बना दूंगा, जो बच्चे HBSC के हैं 12th क्लास में ऑल ओवर इंडिया भर में से, जो बच्चे अगर मुझसे डिमांड करेंगे ना कि सर आप एक काम करिए, कौन कौन सा पैसा ऐसा है जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग डिमांड करोगे ना, हम वो वाली वीडियो पे आप लोगों के लिए बना देंगे बहुत जल्द कि सर ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं जिसको हम लोग अपने SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, लेकिन डिमांड करना प्लीज, और अगर आप नहीं भी करोगे तब भी मुझे बनानी तो पड़ेगी वीडियो। ठीक है, अब इस पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं? इस वाले खर्चों को एडजस्ट करना है मुझे। एक बात बताइए, जब इसको मुझे एडजस्ट करना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा फिर, और खत्म करने के लिए डेबिट से करना पड़ेगा मुझे, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना कहां से है? क्वेश्चन कह रहा है इसको एडजस्ट करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट करो। याद करो मैंने पहली वाली एंट्री जो मैंने ड्यू के टाइम पे बनाई थी, जब कंपनी ने ये वाला पैसा मांगा था, ये वाला जब कंपनी मैंने ये वाली एंट्री जो बनाई थी उस टाइम पे, सर ऐसे सर याद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं वही वाली एंट्री, इसको रिकॉर्ड कर लेना फटाफट से। जी सर मैं रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो, जब कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने ड्यू करा था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोस्तों याद रखना, कहीं भी शॉर्टकट कमांड आपको पेपर में यूज नहीं करनी है, मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए और मैं तो जल्दी टाइम पे आपको ज्यादा सिखा सकूं कम टाइम में, इसलिए यूज करता हूं शॉर्टकट कमांड। आप लोग कहीं भी नहीं करनी यार, प्लीज प्लीज प्लीज। अब कंपनी ने पैसे मांगे थे, ये 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2, 10 लाख रुपए, जिसमें से कैपिटल में जाएंगे हमारे 2, 4 लाख और ये 6 लाख। ये वाली एंट्री थी। इस वाली एंट्री से आपको एडजस्ट करना है। इस वाली एंट्री में देखो आपका SPR हो रखा है क्रेडिट, कितने रुपए से? 6 लाख से। तो यहां से जब पैसा एडजस्ट करूंगा तो आपको लगता नहीं पैसा मेरा क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। एडजस्ट करने के लिए तो इसको ना SPR को डेबिट कर दो, SPR अकाउंट डेबिट। कितने रुपए एडजस्ट करने? 6 लाख में से बताओ कितने रुपए निकाल दूं? कितने? मैं निकालूंगा 75,000 रुपए। सर क्यों निकाल लिए? क्योंकि मेरा एक खर्चा हो गया था शेयर इश्यू एक्सपेंस का, मुझे वो एडजस्ट करना है। तो ठीक है, मैंने डेबिट से क्रेडिट कर दिया इसको, तो टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए बताओ? 75,000 रुपए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, SPR में हमारे 6 लाख रुपए हैं, आपने एडजस्ट कर लिए हैं 75,000 रुपए, तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा आपका अप्रोक्स 5,25,000 रुपए। सर इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो यहां पर SPR में पड़ा रहेगा। सर इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। हाँ ये हो सकता है जब आप लोग कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बनाओगे, फुल फ्लैज बैलेंस शीट बनाओगे आप लोग, जब फुल फ्लैज। सर ये कैसे बैलेंस शीट है? कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट ऐसी ही होती है। आपकी सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, इधर आपकी एसेट्स आती हैं। इसमें इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आता है, उसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला अमाउंट, इसके अंदर जाता है इस वाले, इस करंट ईयर वाली इंफॉर्मेशन, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, इस वाले में इंफॉर्मेशन में आपका अमाउंट जाता है। लेकिन ये बैलेंस शीट आपकी स्पेशल एक दिन एक ऐसी वीडियो आएगी जहां पर आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बनाने ही सिखाऊंगा। अगर इसमें बनाने बैठ गया तो फिर तो आपका और मेरा दोनों का हो जाएगा सत्यानाश, क्योंकि आप लोग सीख नहीं पाओगे, मैं सिखा नहीं पाऊंगा। छोटा सा बोर्ड है, और नंबर 2 ये कि कम टाइम में थोड़ी सी ज्यादा हमें कंटेंट सिखाना होता है। दोस्तों छोटा बोर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मत सोचना कि कंटेंट में कोई कमी छोड़ दूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो ना, एक काम करना, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है हमारे मोटिवेशन के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आने वाले टाइम पे आपसे मिस ना हो जाए। हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए यार, चैनल नया है, आपकी मोटिवेशन की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करना। इस वाली वीडियो को फैला दो, जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, पूरा पेंडेमिक है। स्कूलों ने क्या कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर दिया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, सारे बच्चे व्हाट्सएप पर हैं। तो एक काम करो, इस वाली वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं सारे दोस्तों तक पहुंचा दो, बता दो विनोद सिंगला सर आ गए हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे मिलना है या मुझसे बातचीत करनी है, मेरे से फेस टू फेस ऑनलाइन आपको लाइव क्लास में अटेंड होना है, तो एक काम करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। मुझे आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाके फॉलो कर लेना। वो वाला जो चैनल है ना, वो आपका विनोद सिंगला क्लासेस का नहीं है, वो है आपका इंग्लिश की क्लास का। सर ये इंग्लिश की क्लास का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको 12th क्लास में टॉपर बनना है तो सिर्फ अकाउंट से या बिजनेस स्टडीज से या इकोनॉमिक्स से आप यहीं से टॉपर नहीं बन सकते हो।
आने वाले टाइम में क्या है कि इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली, इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने इंग्लिश का इंस्टाग्राम पर पेज क्रिएट कर दिया जहां पर हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं, वहां पर जाकर सपोर्ट करना, फॉलो करना, और जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी लाइन के मुझे वहां पर डीएम करना, क्योंकि ना वो वाली आईडी प्रॉपर मेरे हाथ है। यूट्यूब का जो चैनल है हमारी टीम के हाथ में रहता है, वो सारे कमेंट वही लोग पढ़ते हैं, उनके रिप्लाई वो करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि विनोद सिंगला सर से लाइव हम लोग बातचीत कर सके, क्योंकि मैं हर संडे और ट्राई करता हूं आजकल मैं कि हफ्ते में 2 बार लाइव आ सकूं। वैसे तो मैं हर संडे लाइव आता हूं, आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है मुझसे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर पे निकालना, कोशिश करना आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके 2 ही एंट्री बनेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को देने वाला हूं, तो इसको रिकॉर्ड कर लेना। और दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ज्यादा बातें करता हूं, ज्यादा बातें नहीं करता यार मैं, आप लोग एंटरटेन करते हुए चलता हूं ना। एंटरटेन हो जाओगे तो पढ़ाई करने में मजा आएगा, और हमारे पास और भी बहुत कुछ आप लोगों को देने के लिए, कभी बता देंगे क्या क्या चीज है। क्वेश्चन है, न्यू बाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 10,000 इक्विटी शेयर। न्यू बाई ने 10,000 इक्विटी शेयर, याद रखना इक्विटी शेयर है, इसने इश्यू करते हैं 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम, 20% मतलब 20 रुपए प्रीमियम पे इश्यू कर दिया है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा कंपनी का हमारे पास आ गया, सारा का सारा पैसा एक ही बार में एप्लीकेशन पर आ गया। ये नहीं कि सर पहले एप्लीकेशन पे आएगा, फिर अलॉटमेंट पे आएगा, फिर फर्स्ट कॉल पे आएगा, फिर फाइनल कॉल पे आएगा, नहीं, सारा पैसा एक ही बार में आ गया है। कह रहा है इश्यू और इश्यू जो मैंने करा ना 10,000 शेयर इश्यू करें, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए हैं, सबसे पैसा एक ही बार में आ गया है। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, कहता ना ये करके दिखाओ, हाँ ये करके दिखाओ। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल है, मैं चलो करके दिखा देता हूं, क्योंकि ना सारा पैसा जब एक ही बार में आता तो उसकी एंट्री क्या बनती है, आप लोगों ने सिखाया नहीं ना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, सर कितने रुपए आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120, ये कितने बनेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 120 1 2 3 4, बैंक अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नहीं दोस्तों, अब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस आपको ये वाला वर्ड ऐड कर देना है, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 100, कितने रुपए सर, ये कितने रुपए, ये है आपके 12 लाख रुपए, कितनों के हमारे 12 लाख रुपए। अब कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी, ट्रांसफर कैसे करती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, पूरे के पूरे 12 लाख रुपए कंपनी ट्रांसफर कर देगी। सर कहां ट्रांसफर कर देगी, आपको पता तो है यार, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन सर इसमें तो हमारे फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू क्या आती है, ये गोले के अंदर और ये गोले के अंदर, ये दोनों फेस वैल्यू है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए हमारे, 10 लाख रुपए, 10 लाख, और 2 जो हमारा डिफरेंस आएगा ये कितने, 2 लाख रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने रुपए, 2 लाख। ये लो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इस वाले क्वेश्चन में खास बात ये थी कि जब आपको लगे ना कि सारा पैसा कंपनी का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, सेकंड फाइनल, सारा पैसा एक ही बार में आ गया है, तो आपको एक एंट्री करनी, देखो एंट्री 2 है, लेकिन ये वाला वर्ड ऐड कर देना बस, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बस ये वाला वर्ड ऐड कर देना है। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ना, ये कंपनीज एक्ट के रूल के खिलाफ है, आपको ऐसा नहीं करना है। बस आप ये दिखा दीजिए, एंड अलॉटमेंट का मतलब है कि सारा पैसा फ्यूचर वाला भी सारा यहीं पे मिल गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वाली वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए बताओ हमें यार, बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम लोग बनाएंगे उसको। वंदे मातरम, जय हिंद।